सभी को राम राम। मैं पारस गावा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूज़न या कोई पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। सामने खड़ी महिंद्रा की दी ऑल न्यू BE6 का। अच्छी बात ये है कि ये पैक 1 है, जो आपके किसी पेट्रोल मैनुअल मिड साइज़ कार को लेने जाओगे ना, क्रेटा, सेल्टोस, होंडा एलिवेट, उस प्राइस सेगमेंट में आ जाती है। ऊपर से ऑटोमेटिक है और इसकी रेंज समवेयर अराउंड समथिंग मिलती है। ये कार चली है अभी जम्मू से दिल्ली। इस बीच उनको क्या क्या कंफर्ट हुआ, क्या क्या डिस्कम्फर्ट हुआ, पहाड़ों में चलाने में मज़ा आया नहीं, ईवी कार लेके इतने कम पैसों में दिक्कतें आई या मज़ा आया, सारी बातें करेंगे। तो सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं सुलेखा जी का और गौरव जी का। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, कैसे हो आप? सबसे पहले तो समय देने के लिए धन्यवाद और आप लोगों को आपकी नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया जी। तो गाड़ी से पहले तो मैम आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम सुरेखा सिंह है। मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और अभी बिजनेस करती हूँ। अच्छा, आप स्पोर्ट्स पर्सन है। और सर आप? मेरा नाम गौरव सिंह है। तो मैं बेसिकली IT सेक्टर में जॉब करता हूँ जम्मू में ही। तो पाजी, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जम्मू से कोई हमारे चैनल पे आया, और दूसरी चीज़ ये है कि आप जम्मू से दिल्ली सिर्फ इस कार को प्रैक्टिकली टेस्ट करने निकले? नहीं, टेस्ट करने नहीं निकले थे हम। एक्चुअली मेरा बिजनेस है तो उस पर्पज से भी आए थे और मैच था IPL का, तो वो देखने के लिए आए थे। तो हमने सोचा साथ में इसका भी रिव्यू हो जाए, मतलब चेक किया जाए कि कैसा देती है, क्या करती है, तो क्या ये प्रॉब्लम ट्रिप है। आपका अप डाउन कितने किलोमीटर रहने वाला है? ये हमारा 12 साढ़े 12 चला जाएगा, 1200 किलोमीटर से। 1200 किलोमीटर। तो 1200 किलोमीटर में आप कितने किलोमीटर चलाओगे सर? 800। 800। और आप? में डिपेंड करता है कि कैसा सिचुएशन है, क्या है। अभी नाइट में मैं थोड़ा कम चलाती हूँ, बट डे है क्योंकि आते हुए हम नाइट में आए थे, तो अब डे है तो मैं अभी पूरा ही चलाऊं। डिपेंड है कि कैसी सिचुएशन। मतलब रात वाली ड्यूटी आपकी, रात वाली ड्यूटी हमारी, दिन वाली ड्यूटी आप कह सकते हैं, ऐसे है। ये भी सही है। तो अभी मेरे को ये बता दो कि आपने इसका एग्जैक्टली पैक कौन सा लिया सर? पैक 1 लिया। ये बेस मॉडल है BE6 का। और ऑन रोड कितने का मिला जम्मू में? ये ऑन रोड जो हमें मिला ये 18 लाख का मिला। 18 लाख का मिल गया वहाँ ऑन रोड। डिस्काउंट जी जी। क्या कैसे मिली ये डील? मतलब वही 2025 का मॉडल है ये। ठीक है। तो हमें उस टाइम पे आपको पता ही है कि दिसंबर महीना था, तो उस टाइम पे दिसंबर में कंपनी डिस्काउंट वगैरह देती है। जैसे इसमें मैं 1 लाख का सीधा कंपनी से डिस्काउंट मिला है। ऊपर से मैंने क्या किया कि मैंने इनके नाम पे गाड़ी ले ली। इनके बाइक के पास गाड़ी थी तो हमें महिंद्रा का लॉटरी बोनस भी मिल गया। ओके, तो स्मार्ट मूव किया। तो आपको कहीं ना कहीं 18 लाख की अगर आपके पास है दूसरी गाड़ी महिंद्रा की कोई भी, इंश्योरेंस भी हमने देते हैं और साथ में इंश्योरेंस का होता है। डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस आप कंपनी से करा रहे हैं, मतलब महिंद्रा से करा रहे हैं, बाहर से करा रहे हैं, तो फिर उसी हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है कि आप बाहर से खुद कराएंगे, बट उसमें ये रहता है कि रिस्पांसिबिलिटी आपकी खुद की रहती है। जैसे आप लोग पहाड़ों में रहते हो, जी, आपने ये नहीं सोचा पहाड़ों में स्ट्रक्चर ईवी का मुझे तो पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, तो पहाड़ों में कोई पेट्रोल डीजल गाड़ी लेते, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, लाइट है, नहीं है, 20 पंगे है। एक्चुअली ये है कि हम जो है जम्मू सिटी में रहते हैं, तो वो एक्चुअली घर में लग जाता है चार्जर, वैसा हो जाता है। 1-2 चार्जर अवेलेबल है, नहीं तो हम महिंद्रा वालों के पास करवा लेते हैं, पास में ही हमारा शोरूम। या तो शोरूम में चार्जर अवेलेबल है या 1-2 वैसे है। हाँ, और घर में भी। घर में आपने कितने किलोवाट का लगवाया? 7 किलोवाट का लगाया है। ओके, उसके एक्स्ट्रा पैसे दिए कि 18 लाख में आ गया? नहीं, उसके तो एक्स्ट्रा पैसे दिए। लोगों को बेसिकली बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको मिलता है। इसमें आपको ना कीलेस एंट्री मिलती है, जिसमें लॉक अनलॉक और कार का AC भी बाहर से चल जाता है। सर चाबी दिखाना आप मुझे। कार का AC बाहर से चल जाता है, और उसके अलावा इसमें आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ऐप कंट्रोल मिलता है। मोस्टली सारी चीज़ें मिल जाती है। हाँ, ऑलमोस्ट सारी मिल जाती हैं। बाकी सनरूफ जो भी वो नहीं मिलता है, तो वो मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत भी होती है, क्योंकि मैक्सिमम हमने जब वीडियो देखी थी लेने से पहले, तो हमने ये रिव्यू किया था कि उसकी ज़रूरत है कि नहीं। तो जिनके पास था वो सारे कहते हैं कि हम तो मतलब यूज़ ही नहीं करते, खोलते ही नहीं है, तो वेस्ट है। और हमारा थोड़ा पार्किंग का रहता है इशू, तो हमने बाहर है तो वो रिस्क था, तो इसलिए हमने वो कैंसिल किया। पहाड़ों में सनरूफ रिस्की भी होता है। हाँ, सनरूफ रिस्की है। और दूसरा इसका ये है कि इसका जो मतलब सीट कवर्स हैं और वो बहुत कंफर्टेबल देते हैं, कंफर्ट जोड़ देते हैं, बैक सपोर्ट देते रहते हैं, तो वो मुझे लेदर से ज़्यादा बेटर ये लगा। इसमें ना फैब्रिक सीट्स हैं, और मैम के अकॉर्डिंग फैब्रिक सीट्स इज मच मोर बेटर देन लेदर, क्योंकि लोग लगवा तो लेते हैं या ले भी लेते हैं,
पर वहाँ आपको स्वेटिंग भी होती है और आपका कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज होता है, हाँ, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। compromise नहीं। अच्छा, और 1200 किलोमीटर की ड्राइव में सीट्स एंड कंफर्ट बहुत अच्छा है। आप इसको आप मतलब कि आम बंद करके कंफर्ट में जाना तो आग बंद करके अभी वन चार्ज में ये मतलब कि होता है कि 20-25% तो बाद चार्ज ढूंढते हैं, हाँ जी, मतलब हाँ जी, करना है, हाँ जी। तो उतने तक हमने कंटिन्यूसली चलाई है, मगर दिल नहीं करता कि अगर चार्जिंग का इशू ना अच्छा। आए तो पूरा दिल्ली मतलब कंटिन्यूसली चला हम सकते हो। तो ये सोचा कि चार्जिंग इशू ना, मैं तो उसको जम्मू से कन्याकुमारी ले जाऊँ। मतलब पूरा आप नॉन स्टॉप चला सकते चला हो। चला सकते हो। मतलब 300 400 500 किलोमीटर आराम से चला सकते आराम से कुछ पहाड़ों में इसकी ड्राइवेबिलिटी और इतने कर्व्स आते हैं ज्यादा, वहाँ बहुत पे फिर अच्छे। स्टेबल। वहाँ पे स्टेबल, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गाड़ी चला रहे हो कि स्कूटी चला रहे हो। ठीक। कंफर्ट है, आराम से चल कर्व जाती, निकलता है, आराम से मोड़ वगैरह, और स्मूथ फीलिंग आती है। स्मूथ और फीलिंग खुद आती ही है। ये क्या है कि अगर हल्का सा भी आप पाँव मतलब एक्सीलेटर से निकालते हो तो वो स्लो करती है। और लेवल भी है इसमें 1 2 3 ब्रेकिंग का, तो जो कि हम 2 पे चलाएंगे तो ब्रेक ले लेता है उस हिसाब से, 3 पे थोड़ा हैवी है तो 1 2 पे चलाती हूँ मैं, तो खुद भी थोड़ी हल्की स्लो कर देता है, तो उसका फायदा हो जाता है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है रेंज का, लेकिन उससे पहले मोटर परफॉर्मेंस देख लेते हैं। बेस मॉडल में जो मोटर मिल रही है वो आई गैस 228 bhp 28 मैक्सिमम पावर, टॉर्क 380 Nm की सेम है। same है। मोटर परफॉर्मेंस सर पहाड़ों में कैसी है इसकी? यहाँ पे तो ये भागती है, हद भागती है। पहाड़ों में अब अच्छी है मोटर परफॉर्मेंस की। आप जैसे ही आपको जैसे कोई बहुत बड़ी चढ़ाई आती है, स्लोप मतलब कि आता है, जब स्टीप कर्व आते हैं आपको नहीं पता चलता है इसको। आपको आप आराम से आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। बस वही है कि एक ही क्वेश्चन आ जाके कि चार्जिंग होनी चाहिए। चार्जिंग होनी चाहिए। नहीं, स्मूथली निकलती है, ऐसा स्मूथली नहीं है। है कि कितना भी हैवी ऐसे होता है ना चढ़ाई आगे क्या हाँ, पता चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, हाँ, बट नहीं, हल्का सा पुश करेंगे। और इसका ये भी है कि एक चीज़ और भी लगती है मुझे, जैसे बड़ी हाई चढ़ाई अगर गाड़ी रोक दी तो फिर से उसको निकालने के लिए अब गियर वाले थोड़ा उसको पीछे जाती है, बट ये ऐसा कुछ नहीं है, आगे ही हाँ, जाएगी यही उसको। क्वेश्चन मेरा था। इसमें हैंड ब्रेक भी नहीं है, हैंड उसका ब्रेक बटन भी नहीं है, उसकी नहीं कोई है। इशू नहीं आता। और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है इसमें। हिल डिसेंट कंट्रोल और बहुत हिल सा- असिस्ट है, है। और वो काम भी सही कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपको जैसे आपने अगर पहाड़ों में आपको रेल निकालनी है ना, तो आपको हिल डिस्टेंस आपको बंद करना पड़ेगा। तभी मैंने जब मैं अभी गया था तभी मुझे पता चला था कि उसमें क्या होता है कि अगर आप हिल डिस्टेंस ऑन रखोगे ना तो आपकी रीजन नहीं होगी। अच्छा, वो बंद करो, आप ट्राई करना जो भी करेगा, तो उसको बंद रहेगा तभी रीजन होगा। वापस जब आओगे तब हिल डिसेंट कंट्रोल बंद कर दो, हाँ। तब रीजन होगा, रीजन और होगा। तब रेंज आएगी। हाँ। प्रैक्टिकली क्या रेंज प्रोमिस थी मैम इसमें? अगर मैं चलाऊंगी तो मैं 420 450 ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे को स्लो चलाना बहुत पसंद है गाड़ी, अच्छा। मतलब स्मूथ स्लो और वो करके। तो आप मैंने अपना 420 450 तक ले सकते हो। हाँ, क्योंकि फुल चार्ज करने पे ये दिखाता है 511 की रेंज है जो की, तो कंपनी भी कहती है कि 400 ऐसे, बट 420 इतने तक मैंने अपने किया है पहाड़ों में? हाँ, पहाड़ों में कोई भी रोड पे ऐसे। अब ठीक। मैंने हाईवे पे तो ये फर्स्ट टाइम इतने लंबा चलाया, अदरवाइज पहाड़ों में हमारे तो हाईवे उधर पे आता है क्या वैसे। रेंज? हाईवे पे भी डिपेंड करता है आपके चलाने पे है। अभी मैंने हाईवे पे चेक नहीं किया क्योंकि मैंने चलाई नहीं उतनी, तो उस ठीक। हिसाब से नहीं है। अब इन्होंने चलाई है तो आप बताएंगे। बताओ सर, हाईवे पे क्या अब रेंज मैं चली? एक्चुअली मैं थोड़ा अपोजिट ही हूँ, तो मैं थोड़ी तेज चलाता हूँ। ठीक है, तो आप 350 300 350 हाँ, 370 तक जो है हमने चेक करी है। हाईवे पे 350 से 370 सर। वो भी निकाल अगर रहे आप हैं। स्पीड में, मैं बात कर रहा हूँ 100 110 की। ठीक, 90 पे क्रूज कर लो तो कितनी एक्सपेक्ट करें? 400 कर लो? 400 कर लें, 400 आराम से। अब इसमें एक बड़ा क्वेश्चन है पहाड़ों को लेके, मैं तो कभी ईवी कार लेके नहीं गया, तो जब चढ़ते हैं तो बढ़िया मोटर बैटरी पी जाती होगी, उतरते हैं तो उस रीजन से वो रिचार्ज हो रही है या लगी नहीं? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ अवकाश जी। तो क्या होता है कि मैं अभी गया था, पहाड़ों में गया था, आपको पता होगा बीर बिलिंग जगह है पैराग्लाइडिंग की, ओके। मैं उस साइड गया था। तो मैंने क्या किया, जब मैं गया ना वहाँ पे, ठीक है, तो वो था कि जो वो जहाँ पे मेरे को वो एक एरिया था, वहाँ पे कोई आपको चार्जर नहीं मिलेगा, तो मेरे को वो डर था। मेरी बैटरी भी 60%, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मैं पहुँच गया वहाँ पे, ठीक है, 50% पहुँच गया। अब मेरे को था कि मैं पहुँच पाऊँगा नहीं पाऊँगा, अगर रास्ते में बंद होगी तो किसको फ़ोन करेंगे, किसको दिखाएंगे, है ना। तो फिर क्या हुआ, जैसे मैं वापस आया ना, आप यकीन नहीं करोगे, 50% की 50% ही रही। सीरियसली? मतलब कि उल्टा 52 हो गई होगी, कम नहीं हुई। क्योंकि रीजन आप वही डिपेंड करता है ना कि आप रीजन किस हिसाब से करते हो। कहीं होते हैं कि अगर आप नीचे भी जा रहे हो तब भी आप रेस होगे, हाँ। तो बैटरी लगेगी। सही बात अगर है। आप नीचे जाते हुए रेस नहीं, बस आराम से जाते रहो बस, क्योंकि गाड़ी तो नीचे जाना है ना, गाड़ी ने तो जाना है, ब्रेक। नहीं, एक्चुअली रीजनरेट होती है जब भी आप स्लोप में जाओगे तो वो गाड़ी रीजनरेट होती है, चाहे 3% 4%, कभी ज़्यादा भी हो सकती है। अब जैसे हिल एरिया आप ब्रेक्स करते हैं ज़्यादा इसकी, तब भी रीजनरेट होती है। तो वो कहने भी का चीज़ मतलब है। ये है, चढ़ते टाइम अच्छी खासी बैटरी खाएगी, हाँ। उतरते टाइम लेती नहीं है। बैटरी भी नहीं लेती, और रीजन रीजन में उल्टा रीजन होती है।
आपके घर में जो 3 किलोवाट का चार्ज कभी उससे किया, कितने घंटे में चार्ज हो रही है मैम? वो तो 24 घंटे बता ही देता है, तो फिर 24 वो घंटे। वो डिपेंड करता है कि आप कितने पे लगा रहे हैं, 0 पे लगा रहे हो, पर 25 वो पे ना। 0 to 100 24 घंटे हाँ, में इतना करेगा। तो लेता ही है अच्छा। कि- अब बता दो अपनी इस सीरीज में चार्जर की क्या हालत थी, कितना कितना टाइम लगा, कितने कितने किलोवाट के मिलते हैं, ताकि जो ले रहे हैं उनको क्लैरिटी मिले। चार्जर का जो है मतलब चार्जर आपको हर जगह अवेलेबल मिलेंगे। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे नहीं मिलते हैं, भारत है, HP है, अब तो दिल्ली वाली साइड पे तो स्टैक का भी है, वो सब है। मगर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम ऑनलाइन चेक करेंगे तो महिंद्रा की ऐप से, अगर तो महिंद्रा क्या करता है, सारे चार्जर ब्लू करता है। उन्होंने कहा था कि ग्रीन होंगे तो अवेलेबल है, ठीक। बट हमने चेक किया कि ब्लू के बाद भी हमने चेक किया वो अवेलेबल होता है। उल्टा मिला। हाँ, उल्टा मिला। तो वो एक थोड़ा सा मुझे लगता है महिंद्रा जहाँ तो ऐप अपडेट करने वाला या कुछ भी सिस्टम है, तो वो एक है। और कहीं कहीं हमने भारत पे एक बार मैंने यूज़ किया अभी जाते हुए, तो वहाँ पे वो 60 किलोवाट का बता रहा था, और बाद में जब लगाया तो कोई 5 मिनट वो 60 पे चला, उसके बाद वो 73 किलोवाट पे हो गया था। अच्छा। तो ये एक इशू। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा अभी चार्जेस को लेके ना, मतलब गाड़ी कोई खरीदेगा तो चार्जिंग है, क्योंकि पेट्रोल डाला निकल के फटाफट। हाँ। अब इसके लिए 1 घंटा तो आपको मैक्सिमम 60 किलोवाट में 1 घंटा आपको मैक्सिमम लेना ही है। और मतलब- 60 किलोवाट तो पूरा 60 किलोवाट कर ही नहीं रहा। हाँ, करी ना, आप देखो ना, खुद सोचो, मतलब कि आपने अगर जम्मू से दिल्ली आना 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। जब आप इस पे आओगे आपको 10 से 12 घंटे लगेंगे। क्यों? क्योंकि 2 घंटे तो चार्जिंग में वो गए, भी तब लगेंगे अगर वहाँ वेटिंग लिस्ट ना हो। वेटिंग लिस्ट ना हो। और बाकी वही ये चार्जिंग का थोड़ा है, फोबिया भी वेटिंग होता है होती है बंदा अच्छी ने खासी। जैसे। हाँ, वेटिंग मिली नहीं गई। चार्जिंग भी वेटिंग नहीं, क्योंकि एक पेट्रोल पंप पे एक जगह पे नहीं होगा, तो ये इस हाईवे पे तो चार्जिंग का इशू है नहीं है। बट ये है कि प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं है, लगाए हर जगह है, आपको हर आपके एक उस पे मिलेगी। एरिया में तो होगा चार्जिंग का हमारे एरिया में, हाँ हमारे एरिया में है। अभी 3 मैंने जो हमारे एरिया में 3 है, बट हम क्या करते हैं कि घर पे करेंगे, जहाँ फिर हम महिंद्रा वाले सपोर्ट करते हैं हमको, तो हम मतलब उनके जहाँ पास charge- शोरूम से या तो वहाँ मिल वहाँ जाएगा। से। और कोई चैलेंजेस या आपको नेगेटिव इस कार में लगाओ? चैलेंजेस यही है चार्जर को लेके ही है, ठीक। क्योंकि अब देखिए 25-30 के पीछे हम जाएंगे ना, तो फिर वो एक माइंड में आता है कि अब चार्जर अगर आगे एक दिखा रहा है कि 10 किलोमीटर पे है, वहाँ जाएंगे शायद चार्ज ही ना हो, मतलब अवेलेबल दिखा रहा है बट हो ना गाड़ी चार्ज, फिर वो और दिमाग में थोड़ा टेंशन है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट ने EV निकाल दिया, वो कर दिया, मगर चार्जिंग को भी साथ साथ में एक्टिवेट कराना चाहिए। ये प्रैक्टिकल हाँ, रिव्यू है वैसे। सभी पेट्रोल पंप पे EV चार्जेस हैं। अब भारत पे देखोगे, HP पे देखो, सब पे हैं, मगर वो प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं है। और ना ही उनको चलाने के लिए कोई असिस्ट बंदा कोई होता है ना, उधर पेट्रोल पंप वालों को पूछो कि अगर किसी को नहीं आता है कैसे चलेगा, तो उनको खुद नहीं पता होता। और आउटपुट कम हो रहा है। हाँ, Output कम और है। उस वजह से भी लोग सोचेंगे कि क्या करें। अब हम ही आए हैं तो हम खुद ही ऐप निकालते हैं, कोई 1-2 करके कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करके ट्रिप कर का लेते मजा हैं। तो खराब हो जाता है ना। थोड़ा सा हाँ, ऐसे थोड़ा सा लगता लगता है मुझे। ऐसा, क्योंकि ना भारत पेट्रोल पंप पे भी कोई अगर होगा, उसको भी नहीं नॉलेज है, तो एक मतलब कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए कि थोड़ा उसको नॉलेज है कि ठीक। कैसे थोड़ा उससे, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट वो भी वेस्ट होते हैं जब अटैच करेंगे, फिर वो एरर देगा, फिर वो क्योंकि पता भी नहीं होता फिर उसका करने, तो उतना कोई अगर कोई वहाँ पे होगा तो वो इजीली Easily बता देगा होगा। कि कैसे। तो थोड़ा सा ये मुझे है। लगता है कि ठीक इसको है। गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। सस्पेंशन और टायर्स को लेके क्या विचार है गाड़ी के? टायर्स के बारे में यही कहना है कि टायर्स तो आप देख लो 18 इंच टायर मिलते हैं। साइज बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सस्पेंशन स्टिफ बताते हैं लोग इसका। अब तब पे हम हमारे तो ठीक ही लग रहे हैं हमें। आपको हम देखिए हमारे पहाड़ों में तो डबल, मतलब एक सिंगल लेन या डबल ऐसे रास्ता हाँ। होता है, तो उसी हिसाब से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जंप भी होते हैं, सब कुछ है। बल्कि सही But है, ऐसे- स्टिफ सही है। में हाँ। बॉडी रोल नहीं आता। बॉडी रोल नहीं बॉडी रोल आता। ऐसा कुछ आया नहीं, आया और नहीं। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। अगर कितनी भी स्पीड में होगी, अगर आपको लग रहा है कि रोकनी है तो वो रुक जाएगी, स्मूथली रुकेगी, झटका नहीं देगी। क्योंकि मैंने दूसरी गाड़ियां भी चलाई हैं, मेरे पास पहले इग्निस थी, वो भी चलाई, और फिर भी उसको रोकते रोकते वो थोड़ा यहाँ रोकेंगे आगे रुकती है, और थोड़ा सा वो झटका देती है, ये accurate बट है। ये एक्यूरेट है। हाँ, और उसका इसकी हेडलाइट्स अपग्रेड तो हो नहीं सकती ये पहाड़ों ये में। एक इशू है, क्योंकि इसमें ये जब अपग्रेड नहीं होगा तो इसका थोड़ा सा लाइट का होता है कभी कभी हमें नाइट में। अब जैसे हम दिल्ली के, तो थोड़ा सा नीचे वाला क्लियरेंस, थोड़ा विजन थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा कम है, तो Headlight फॉग लाइट में- या कुछ ऐसे हो लो बीम में नीचे बिल्कुल थोड़ा सा कम है, और थोड़ा high सा, beam मतलब पे लिटिल बिट आप कह सकते हैं high कि beam- हाँ, बाकी ठीक है, ओके। बाकी ठीक है। हाई बीम ठीक है, हाई बीम तो बहुत अच्छी है। इसके अलावा और कुछ आप इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद सर और मैम से मैं फाइनल बात करने वाला हूँ, लेकिन वो जानने से पहले पहले तो वीडियो को लाइक करें इनके लिए कि जम्मू से आए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी कार को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरा खुद का ब्लॉग है, मैं उसमें भी इसका अभी मैंने ये था कि दिल्ली लेके जाऊंगी, वापस आऊंगी, क्या है इसकी परफॉर्मेंस रहती है, क्या इसका रहता है, फिर मैं अपने ब्लॉग पे भी इसकी पूरी वीडियो बनाने वाली, क्योंकि अभी तक मैंने कोई बनाई नहीं है। तो हमने चोरी कर लिया अब। कोई दिक्कत नहीं उससे तो। आप- बट अब ये है कि मैं बाइकर हूँ तो मैं बाइक की वीडियो मतलब बनाते हैं हम,
तो अब मेरे को इसका है, अभी मैंने पहले यही था कि एक बार कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी उसका पूरा प्रॉपर तरीके से देखूंगी, क्योंकि ये रिव्यू अगले को मतलब कोई भी अगर वीडियो देखता है इनकेस तो उसको पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि उसने इतना इन्वेस्ट करना है तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इस चीज़ का। तो उससे अब ये दिल्ली से घर वापस जाएगी, किस तरीके से पहुँचते हैं हम, क्या होता है। तो आपके चैनल का क्या नाम है मैम? मेरे चैनल का नाम है सुरेखा बाइकर करके। सुरेखा बाइकर करके मैम के चैनल का नाम है, जो भी देखेगा विजिट करे ताकि इसकी और जर्नी हो। तो इन दी एंड कंक्लूजन में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महिंद्रा BE6 को लेकर आप सुखी हो या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सबको क्या सलाह दोगे? पैसा है इस पे लगाएं या रहने दें? डिपेंड करता है कि अगर आप फ्रीली मतलब रिलैक्स पर्सन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको है कि चार्ज करके रख लो, जैसे चार्ज खत्म हो तो फुल करके रख लो, कभी भी निकलना है। फिर उसके बाद आपको प्लानिंग थोड़ी सी है। अब विलेज जैसे गाँव में जाना जहाँ पे चार्जेस नहीं है तो वहाँ आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। मगर इधर हाईवे पे अगर आप आते हो, पंजाब में अमृतसर की साइड जाते हो तो थोड़ा है, लगे हुए हैं चार्जेस, एक्टिवेट नहीं है, तो ऐसे कुछ नहीं है। बाकी जो अगर छोटा डेली भी जाता है तो उसके लिए बेस्ट गाड़ी है, क्योंकि चार्ज करो तो पेट्रोल का इशू ही नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गाड़ी आप लीजिए, बहुत अच्छी गाड़ी है, पैक वन है, सिंपल गाड़ी है, आपको 18 लाख में मिल जाएगी, 18 मतलब 19 लाख में मिल जाएगी। उतने में आप अगर क्रेटा उठा के ले जाओगे तो उसमें आपको क्या ही मिलेगा। सही बात है। ठीक है, मैं इसमें अपना ये ऐड ऑन देना चाहता हूँ कि 18 लाख रुपए में गाड़ी तो पैसा वसूल है, लेकिन अगर आप एक कैलकुलेटेड इंसान हो और जिसका एक शेड्यूल सिस्टम है लाइफ का, वो तो इसको प्लान कर ले। बेपरवाह आदमी है ना जो कहीं भी निकल जाता है, कहीं उसके भी लिए चला नहीं है ये, जाता है, उसके लिए नहीं है। उसके लिए बिल्कुल नहीं है भाई। आप इसको लेकर उमिंगला नहीं जा सकते, हाँ, ये बात पक्की है। मतलब वो जा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है। मगर ये है कि इस गाड़ी को लेके इंसान के कैलकुलेटिव अंदर बनना में पड़ेगा। मतलब रिलैक्सेशन होनी चाहिए, भाई जो होगा देखा है। क्योंकि इसका ये एक चीज है कि हल्की सी भी गाड़ी को कुछ होगा ना तो उनका RSS का फोन मतलब वो फोन आ जाता है। महिंद्रा वालों की इतनी वो है कि थोड़े दो बार इन्होंने किया है कि उस ऐसे बटन दबा दिए, कुछ ऐसा गाड़ी का हुआ तो उनको मेरा नंबर है तो फोन फटाफट आया था कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है। तो वो मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी। दूसरा ये है कि अगर इनकेस ऐसी सिचुएशन में खत्म ही होगी तो नहीं है चार्जिंग, तब भी ये एक्स्ट्रा देते हैं, कोई 7-10 किलोमीटर का मतलब दे देते हैं एक्स्ट्रा। बट उसके बाद भी है तो वो आप करोगे तो वो गाड़ी वहाँ से पिक करेंगे, आपको पूरी फैसिलिटी देंगे, वो एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, RS से है, तो रिलैक्स होके मतलब कर सकते हैं, जो रिलैक्स रहने वाला बंदा है। आपका धन्यवाद मैम, आपका धन्यवाद सर, आप लोग आए, रिव्यू दिया। मिलते रहेंगे और आगे की जर्नी आपके चैनल पे इस कार की देखते रहेंगे, मैं भी देखता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट और अच्छे से वीडियो को हाइप करो अगर आपको ये कंटेंट वर्थ इट लगा हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब।